हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी जपेली। डियर, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शनि देव आपके बदलते हुए कर्मों से कितना खुश हैं, जो आपने बाद में कर्मा किए, पहले के नहीं, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे थे, आपके जो कर्म रहे हैं उससे शनिदेव कितना प्रसन्न है, आपने कितना खुश किया है उन्हें, और आपके कर्म कैसे हैं। चलिए आज आपके कर्मों पर रीडिंग करते हैं। सो लेट्स सी, निकालते हैं कार्ड्स। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, चलिए देखते हैं हम। वरी, ग्रोथ, पर्पस, सर्विस। विक्ट्री, क्लेम करो भाई विक्ट्री को तो। एप्रिसिएशन, एक्शन, आर्कएंजल माइकल। ये दो कार्ड्स उछले हुए थे, देख लेते हैं कौन है। ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन एंड चैरिटी। बिग यस है शनिदेव महाराज जी की तरफ से, कोई सवाल था तो। सरेंडर, स्टबर्ननेस, ओके। स्टेइंग फोकस्ड, जॉय एंड डिलाइट।
4 of coins, 9 of coins, 10 of cups, 8 of coins, death. ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को, और शनिदेव का नाम लेके आपके कर्म बताती हूँ और कितने इम्प्रूवमेंट्स आपने कर लिए हैं वो भी बताती हूँ मैं। तो आप इम्प्रूवमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स किए थे और कौन कौन से आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे। ओके देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ा जो एक सिस्टम था, मतलब आप बहुत चिंता करते थे, बहुत चिंता, वरी का मैसेज आया है पहला। तो कहीं ना कहीं वरी की एनर्जी थी लगातार, वो आपको लाइफ में होल्ड करके रखे हुए थी, लाइफ में आपको रोके हुए थी और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने सबसे पहले ये लर्न कर लिया है कि कोई भी चीज़ हो, चिंता करने से तो उसका रिजल्ट बदलने वाला है नहीं। जो रिजल्ट आना है वो तो आकर रहेगा, आपकी चिंता करने से रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। ये चीज़ आपने सीखी है यहाँ पे, ये चीज़ आपने जैसे ही परिवर्तित की, आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, बहुत ग्रोथ हुई है। शनिदेव ये देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ग्रोथ कर ली है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्शियसनेस बढ़ा है, जिनका अवेयरनेस बढ़ा है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो शनिदेव सबसे ज़्यादा आपसे जो खुश हैं, वो इस चीज़ से खुश हैं कि आपने अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ किया है, अवेयरनेस को रेज़ किया है। जो पहले आपको चिंता का विषय हुआ करता था, उस पर आपने चिंतन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब पहले चिंता रहती थी, हमारे 3D मैट्रिक्स माइंड को चिंता होती है, ठीक है, कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये वो। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमें रियलाइज होता है कि फालतू की चिंता करके बैठे हैं, चिंता से तो कुछ होना ही नहीं है, अपने करने से चीज़ें होनी है। ठीक है, तो आपने जब ये चीज़ की तो आपने बहुत ग्रोथ किया, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है। तीसरा, जो न्याय के देवता शनिदेव हों, सबसे पहले यही देखते हैं कि बंदा या बंदी या बच्चा जो भी है, वो अपने पर्पस को ढूंढ पाया है या नहीं। जितने लोगों ने यहाँ पर पर्पस को ढूंढ लिया है, उनके कर्मों से तो यहाँ पर शनिदेव बहुत खुश हैं, बिकॉज पर्पस का कार्ड आया है। शनिदेव बात ही करते हैं पर्पस की, सर्विस की। ठीक है, अगर आपके शनिदेव बहुत पावरफुल हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो आप देखेंगे कि आप किसी ना किसी तरह की सर्विस तो 100% देंगे लोगों को, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि भाई, क्योंकि उनको ना जब वो करना होता है ना हिसाब किताब, तो वो चाहते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं उनका हिसाब किताब हमेशा अच्छा रहे। तो जितना ज़्यादा आपने लोगों को सर्विस दी होगी, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव कर्माज आपकी लाइफ में आपके लिए स्टोर हुए होंगे। तो यहाँ पर सर्विस का मैसेज हमेशा ही आता है, और आप देखिएगा शनि रूल जितने लोग होंगे, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे भी सर्विस ज़रूर देते, क्योंकि आपको आसानी से चीज़ें नहीं देते। ठीक है, भगवान जो शनि हैं वो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं देते, वो पहले बहुत स्ट्रगल करवाते हैं, देन जाके रिजल्ट देते हैं। उनके बराबर कोई रिजल्ट भी नहीं देता है। जब वो देने पर आते हैं तो इतनी सक्सेस दे सकते हैं जितनी सक्सेस कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले बहुत आपको जिस तरीके से पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपका स्ट्रगल बड़ा रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन आपने अपना पर्पस भी ढूंढ लिया, यानी जीवन का उद्देश्य, और आपने सर्विस भी दी। इन 2 कामों से वो सबसे ज़्यादा खुश है। तो जिन्होंने भी ये काम किए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कौन कौन है जो अपना पर्पस फाइंड कर चुका है, और कौन कौन है जो पर्पस ऑलरेडी कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो आपने चिंता करना छोड़ दिया, इससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये कर्म आपने टोटली चेंज कर लिए यहाँ पर, जो एक पॉजिटिव रिजल्ट बना रहे हैं आपकी लाइफ में। एप्रिसिएशन, विक्ट्री, एक्शन एंड आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल का कार्ड कल भी आया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनके स्पिरिट गाइड जो हैं वो आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, जो लगातार आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लगातार आपका संरक्षण कर रहे हैं, लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, और शायद उन्हीं की कृपा है कि आप सर्विस दे पा रहे हो। ठीक है, आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और आपको जो सपोर्ट आ रहा है वो ग्रीन तारा माँ से भी आ रहा है, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ठीक है, आपके सारे जितने एनर्जी कॉर्ड्स हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स हैं, वो उनको यही कट करती हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपको आपके मतलब लिमिट से बाहर निकाल रही हैं, आपको लिमिटलेस बीइंग बनाने में मदद कर रही हैं। ठीक है, अब आपकी स्टार टीम बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, आपकी स्टार टीम बहुत बड़ी हो सकती है जो आपको मदद करते हैं। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, वो शनिदेव बनाते हैं। भगवान शनि के हाथ में सबके रिजल्ट्स होते हैं, उनके सबके कर्मास के रिजल्ट उनके हाथों में होते हैं। अब आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आपसे कोई गलत कर्मा क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स भी मौजूद हैं, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, ग्रीन तारा माँ हो सकती हैं, चैरिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर शनिदेव ये बोल रहे हैं कि जितना भी आपने इम्प्रूवमेंट किया है,
पहले से लेकर अभी तक में। अब यहाँ पर आपकी ऊर्जा जो डिफरेंट हुई है, जो ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन होने वाला है। आप एप्रिसिएशन लेकर जाएँगे आने वाले समय में, ठीक है? बहुत पहले ना भगवान ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि कर्म बदलो तो भाग्य बदल जाता है, ठीक है? अगर आपको परिवर्तन का मौका मिला है या लाइक आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिला और उस वक़्त भी आप वही काम करते हैं, जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं, आप अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाते, आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप सोचते हो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं तैयार हूँ अपने आप को ऑब्ज़र्व करने के लिए, मैं तैयार हूँ खुद में चेंजेस लाने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने आप को बदलने के लिए। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे, अपना व्यक्तित्व बदलेंगे, अपने काम करने का तरीका बदलेंगे, अपने अंदर कुछ पॉज़िटिव चेंजेस लाएँगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइफ़ के एरियाज़ में जहाँ बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके काम करने से ठीक हो गई। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने चिंता को छोड़कर अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस पर ध्यान दिया, खुद को ऑब्ज़र्व किया। यही कारण है कि आपकी लाइफ़ में विक्ट्री और एप्रिसिएशन को मैनिफेस्ट, मैंने आपको बताया कि जितना स्ट्रगल शनिदेव देते हैं, उतना स्ट्रगल भी कोई नहीं देता और जिस लेवल की सक्सेस वो देते हैं, उस लेवल की सक्सेस भी कोई नहीं देता है। तो यहाँ पर वही बात है कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आपका जब जिस दिन स्ट्रगल पे होने पर आएगा, मतलब ऐसा है कि पे जिस दिन होने पर आएगा, आप सँभालते-सँभालते थक जाएँगे। आपको लगेगा मैं कहाँ-कहाँ का सँभाल लूँ, यहाँ का सँभाल लूँ कि यहाँ का सँभाल लूँ कि यहाँ का सँभाल लूँ, ठीक है? और जब आप स्ट्रगल करेंगे ना, तो आप इतने थक जाएँगे कि आपको लगेगा अब नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है? तो मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बॉटम में भी जाएँगे आप, फिर आप देखेंगे कि आप कितना ऊपर भी जा रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो उनको उनको आपके अंदर लग रही है, जो आपने अपने अंदर परिवर्तित की है, अ, सरेंडर स्टबर्ननेस, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस थी। आपको भले ही नहीं मालूम, आप अपने आप को समझदार समझते थे, लेकिन आप बहुत स्टबर्न थे, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आया है। If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. आपके अंदर बहुत stubbornness थी, ठीक है? बहुत stubborn थे। मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? सामने वाला इंसान आकर मुझसे बात करेगा तो ही मैं बात करूँगा। मैं आगे से बात करने नहीं जाऊँगा। मुझे तो सब कुछ पता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। लाइक फ़ॉल्स ईगोज़ थे आपके अंदर और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप हमेशा ये चाहते थे कि लोग आपको दें, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपकी आदत थी कि लोग आपको दें, लेकिन आप खुद से वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब यहाँ पर ऐसा था कि जिससे आप प्यार करेंगे, उस पर आप बहुत लौटाएँगे, अदरवाइज़ आप बहुत स्टबर्न बिहेव करेंगे। आपके अंदर न्यूट्रैलिटी की बहुत कमी थी, ठीक है? आपको एक बैलेंस बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, एक बैलेंस, किसी के साथ भी बैलेंस क्रिएट करने में आपको बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बदल ली हैं। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे थे रीडिंग के दौरान कि क्या आपको ये मिलेगा या फिर क्या आपसे खुश हैं या फिर हर तरीके से, तो यहाँ पर एंजल का मैसेज भी आया यस। यानी यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके कर्मों से बहुत खुश हैं। बिग यस है यहाँ पे, ठीक है? बिग यस है, यानी वो सीधा-सीधा कह रहे हैं कि वो आपके कर्मों से खुश हैं क्योंकि आपने कर्म किए हैं, सही तरीके से किए हैं। आपने सबसे पहले चिंता को छोड़ा और चिंतन पर ध्यान दिया, आत्म-मंथन पर ध्यान दिया कि मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं, उसको बदल लूँ मैं सही समय पर, सही समय रहते। अदरवाइज़ मेरी डेस्टिनी में जो चीज़ों ने मुझे आज तक परेशान किया, ये मुझे आगे भी परेशान करेंगी और मेरे भाग्य में जो अच्छी चीज़ें लिखी होंगी, उनका फ़ायदा मैं नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? और कुछ लोगों के तो कर्म से भाग्य ही बदल जाता है। आपने अपनी ग्रोथ भी की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, इसी का कारण है कि आप विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्लो सक्सेस मिलती है, आपके काम बहुत धीरे-धीरे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जब सबका हो जाता है, तब एंड में कहीं जाकर आपका होता है। आप समझ लीजिए कि आपके शनिदेव हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा परख रहे हैं इस वक़्त में। आप शनि रूल्ड हो सकते हैं, क्योंकि वही करते हैं ऐसा कि वो आपको सबसे देर में चीज़ों को देते हैं, ठीक है? लेकिन वो जब देते हैं, तो फिर वो देखने लायक भी होती है। ऐसा मतलब हमेशा देखा गया है बर्थ चार्ट में लोगों के कि बहुत स्ट्रगल मिलता है स्टार्टिंग में, बहुत स्ट्रगल मिलता है, बहुत आसानी से चीज़ नहीं देते। जब तक आप उस चीज़ के लायक नहीं हो जाते, वो आपको कोई भी चीज़ नहीं देते, चाहे आप करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ़ हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो। आप जिस भी चीज़ की माँग कर रहे होते हैं, आपको साबित करना पड़ता है कि आप उसके लिए वर्थ इट हैं। एक बार आप उसे साबित कर दीजिए कि आप उसके लिए वर्थ इट हैं, जितना आपने माँगा होता है, उससे दुगनी-चौगुनी तरीके से चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 15-15, 20-20 साल का स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद जब मिलता है तो बहुत बहुत मात्रा में मिलता है। तो वो एनर्जी होती है
यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, होल्ड द कोर्स। कहीं न कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी थी कि आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं रहते थे, अपने कामों पर फ़ोकस्ड नहीं रहते थे। आप हमेशा दूसरों पर फ़ोकस्ड रहते थे कि दूसरे की लाइफ़ में क्या, हमेशा ये सोचना कि चलो सब बढ़ जाएँगे, मेरा क्या है? सबका हो जाने दो, मेरा क्या है? आपने अपने लिए कभी अपनी लाइफ़ में स्पेस बनाया ही नहीं, या फिर आपने अपनी लाइफ़ में खुद के लिए ही जगह नहीं बनाई, खुद को ही जगह नहीं दी, ठीक है? आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहे। अपनी ही लाइफ़ में आपको अपनी जगह नहीं पता थी कि मेरी जगह क्या है, ठीक है? अब आपने कोशिश की है यहाँ पर कि आप अपने आप को देखें, पहचानें कि भई आप भी तो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट टू जॉय। आपने एक्सेप्ट किया है कि आप खुशियों के लिए बने हुए हैं। आपने चूज़ किया है। बहुत सारे लोग सैक्रिफ़ाइस को चूज़ करते हैं। मैं कहती हूँ सैक्रिफ़ाइस क्यों चूज़ करना है? चूज़ करो ना, मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ, मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए, मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। ठीक है, मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। लोग पता नहीं क्यों सैक्रिफ़ाइस चूज़ करते हैं, यहाँ पर आपने जॉय को चूज़ किया है, आपने खुश रहना चूज़ किया है। अपने हार्ट को आपने पैक नहीं किया, अपने हार्ट को आपने ओपन किया है कि आप डिज़र्व करते हैं। तो चीज़ें भी आपकी तरफ धीरे-धीरे आ रही हैं, और यहाँ पर शनि महाराज कह रहे हैं कि वो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में वो सब चीज़ें भेजेंगे जो आप पाना चाहते हैं, स्पेशली 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी ख़्वाहिश है, ठीक है? ये कार्ड आता है हमेशा। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग करियर की डिमांड करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग की ख्वाहिश है कि उनकी एक हैप्पी फैमिली बने, ठीक है, मैरिज। तो यहाँ पर वो चीज़ है। देखिए, आपको तो मुझे लगता है मैरिज में भी बहुत लेसन्स मिलने के बाद आपकी मैरिज होनी है, या फिर अगर आपकी पहले मैरिज हो गई है तो उन्होंने आपको अभी तक वो सैटिस्फैक्शन मैरिज में दिया ही नहीं होगा, जो सैटिस्फैक्शन आप चाहते हो। देखिए, ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी पहले हो गई, ठीक है, तो आपको जब तक आप सीख नहीं जाओगे ना, तब तक आपको मैरिज में भी सैटिस्फैक्शन नहीं आता। जब तक आप सीख नहीं जाओगे ना, तब तक आपको मैरिज में भी सैटिस्फैक्शन नहीं आता, और अगर किसी की मैरिज अभी तक नहीं हुई है, तो तब जब आप उसके लिए तैयार हो जाते हो ना, तभी वो आपकी मैरिज कराते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की आपके पास फुल अबंडेंस रहेगी। शनि महाराज कह रहे हैं कि आपको कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहेगा। ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि आपने खुद ही उन सारी चीज़ों का अंत कर दिया है जो आपको सर्व नहीं कर रही, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, हमें चॉइसेस बनानी होती हैं। हम कह दें कि हम गलत चॉइस बना रहे हैं, तो उसमें फिर यूनिवर्स की गलती नहीं होती है, ठीक है? हमें चॉइस बनानी होती है, अपना काम करना होता है और पेशेंस रखना होता है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स का। सो मुझे लगता है पहले आप काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिव थे चीज़ों को लेकर, आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहते, खोना नहीं चाहते थे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये था कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा कुछ होगा कि नहीं? तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को आपने अपने अंदर चेंज किया है। आप अब आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आदी नहीं हैं कि नहीं आपको तो यही चाहिए, आपके लिए तो यही बेस्ट है, पता नहीं कोई आपको देख रहा है कि नहीं, पता नहीं कोई आपको देख रहा है कि नहीं, पता नहीं आपको कुछ मिलेगा कि नहीं। इस तरीके की जो चीज़ें आपके अंदर थी, वो चीज़ें आपके अंदर से जा चुकी हैं। ठीक है, ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर आपको रिज़ल्ट के रूप में एप्रिसिएशन और विक्ट्री मिलनी है। और अगर आपका सवाल है कोई भी, तो शनि महाराज यस कह रहे हैं कि आपके कर्मास तो बहुत क्लीन है, और जो आपके अंदर कमियाँ थी उन पर आपने काम किया है। ठीक है, ज़िद नहीं की है, काम किया है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं आपने कुछ अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाकर भी काम किया, जो शायद आपकी लाइफ़ में आपको लगा ही नहीं था कि आप कर सकते हैं। आपने ऐसे कुछ कामों को भी यहाँ पर किया जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हैं। ठीक है? और यहाँ पर आपने भरोसा भी नहीं खोया, प्रेयर्स भी आपने लगातार की हैं, हेवन यहाँ पर आपने भरोसा भी नहीं खोया है, प्रेयर्स भी आपने लगातार की हैं, और आप हेवन से भी लगातार कनेक्टेड रहे हैं। इस वजह से भी वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छी रीडिंग मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ जो उनको पसंद है, वो है सर्विस और पर्पस, जो आपने ढूँढ लिया यहाँ पे। ठीक है, आपने अपना काम कर लिया यहाँ पे। सो गाइज़, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको कितनी रीडिंग रेज़ोनेट की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।